Very good morning, dear students. Welcome to the second class. I am your Hindi teacher from प्रेमचंद मेमोरियल पब्लिक स्कूल. स्टूडेंट्स, आज हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ेंगे. ओके? जो आपकी पाठ्य पुस्तक या व्याकरण पुस्तक से नहीं लिया गया है, परंतु हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें इसे किस प्रकार पढ़ना होता है, किस प्रकार इसके प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं. ओके बच्चों, क्या आप जानते हैं अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है? यदि नहीं जानते हैं तो मैं आपको आज बताऊंगी अपठित गद्यांश का अर्थ क्या होता है. ओके अपठित का अर्थ होता है जो पहले नहीं पढ़ा गया हो, और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश. इसलिए अपठित गद्यांश का अर्थ होता है जो गद्यांश पहले नहीं पढ़ा गया हो, उसे अपठित गद्यांश कहते हैं. ओके आइए बच्चों जानते हैं अपठित गद्यांश कैसे किया जाए. अपठित गद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका अर्थ समझने की कोशिश कीजिए. प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़िए. पूछे गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए. अपठित गद्यांश में आए कुछ मुख्य शब्दों, वाक्यों को रेखांकित किया जा सकता है. प्रश्नों के उत्तर सही भाषा में दीजिए. बच्चों, सबसे पहले गद्यांश को 2-3 बार पढ़कर उसका अर्थ समझना चाहिए. उसके बाद प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए कि प्रश्नों में हमसे क्या पूछा गया है. उसके बाद पूछे गए प्रश्नों का उत्तर हमें गद्यांश में से ढूंढकर देना चाहिए, और गद्यांश में आए कुछ मुख्य शब्दों और वाक्यों को रेखांकित भी करना चाहिए, और प्रश्नों का उत्तर हमें सही भाषा में देना चाहिए. गद्यांश के प्रश्नों का उत्तर हमें उचित शब्दों में देना चाहिए. बच्चों, हमने समझ लिया है कि गद्यांश हमें किस प्रकार हल करना होता है. आइए गद्यांश पढ़ें. बच्चों, अब हम गद्यांश पढ़ेंगे और उसे 2 बार अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हम प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें. अनुच्छेद पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए. एक दिन मोहन के गांव में जादूगर आया. मोहन अपनी माँ के साथ जादू का खेल देखने गया. वे दोनों सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठे ताकि जादूगर के सभी करतब ठीक से देख सकें. जादूगर ने लाल रंग का कोट और काले रंग की पैंट पहनी थी. उसने सिर पर बड़ी सी टोपी पहनी थी. जैसे ही उसने अपनी छड़ी घुमाई, सामने रखा रुमाल कबूतर बनकर उड़ गया. फिर उसने अपनी जेब से एक अंडा निकाला और उसमें फूंक मारी तो अंडा मुर्गी बनकर पक-पक करने लगा. आखिरी में उसने अपनी खाली टोपी उछाली तो टोपी में से एक चूहा फुदक कर भागा. मोहन ये सभी करतब देखकर हैरान हो गया और जोर-जोर से तालियां बजाने लगा. बच्चों, अब इस गद्यांश को हम एक बार और पढ़ेंगे. एक दिन मोहन के गांव में जादूगर आया. मोहन अपनी माँ के साथ जादू का खेल देखने गया. वे दोनों सबसे आगे वाली कुर्सी पर बैठे ताकि जादूगर के सभी करतब ठीक से देख सकें. जादूगर ने लाल रंग का कोट और काले रंग की पैंट पहनी थी. उसने सिर पर बड़ी सी टोपी भी पहनी थी. जैसे ही उसने अपनी छड़ी घुमाई, सामने रखा रुमाल कबूतर बनकर उड़ गया. फिर उसने अपनी जेब से एक अंडा निकाला और उसमें फूंक मारी तो अंडा मुर्गी बनकर पक-पक करने लगा. आखिर में उसने अपनी खाली टोपी उछाली तो टोपी में से एक चूहा फुदक कर भागा. मोहन ये सभी करतब देखकर हैरान हो गया और जोर-जोर से तालियां बजाने लगा. बच्चों, गद्यांश को पढ़ने के पश्चात आप इसमें मुख्य शब्दों और वाक्यों को रेखांकित भी कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार. ओके अब हम इस गद्यांश से संबंधित कुछ प्रश्न पढ़ेंगे और उनके उत्तर जानेंगे. ओके पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर गोला लगाइए. एक दिन डैश के गांव में जादूगर आया. रोहन, मोहन, जगमोहन. सही उत्तर क्या है बच्चों? यस, मोहन. जादूगर ने अपनी जेब से एक डैश निकाला. अंडा, डंडा, संतरा. क्या निकाला था बच्चों? यस, अंडा. तो यहाँ पर आएगा अंडा. ओके इन शब्दों पर हम गोला लगाएंगे और उसके बाद इन डैश में इनको लिखेंगे. ओके
अब हम प्रश्न 2 करेंगे। गद्यांश में से ढूंढकर लिखिए मिलते जुलते शब्द। बच्चों, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और हमें गद्यांश में से इनसे मिलते जुलते शब्द ढूंढकर यहाँ पर लिखने हैं। पाँव, उसका मिलता जुलता शब्द क्या होगा? यस, गाँव। गोपी, टोपी। हाथ, साथ। घड़ी, छड़ी। सेब, जेब। बालियाँ, तालियाँ। ओके बच्चों, ये समान तुक वाले शब्द हैं। ओके, अब हम प्रश्न 3 पढ़ेंगे। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें प्रश्न 1 है, मोहन और उनकी माँ सबसे आगे वाली कुर्सी पर क्यों बैठे? उत्तर, वे दोनों सबसे आगे वाली कुर्सी पर इसलिए बैठे ताकि वे जादूगर के करतबों को ठीक से देख सकें। प्रश्न 2, फूंक मारने पर अंडा क्या बन गया? उत्तर, फूंक मारने पर अंडा मुर्गी बन गया। प्रश्न 3, मोहन कहाँ रहता था? उत्तर, मोहन गांव में रहता था। प्रश्न 4, मोहन अपनी माँ के साथ क्या देखने गया था? उत्तर, मोहन अपनी माँ के साथ जादू का खेल देखने गया था। ओके बच्चों, और इन्हीं प्रश्नों के साथ हमारा गद्यांश समाप्त होता है। ओके बच्चों, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि गद्यांश हम कैसे करते हैं। ओके, मैं आशा करती हूँ कि आज की कक्षा से संबंधित सभी जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त हो चुकी है। यदि फिर भी आपको कोई प्रश्न पूछना है इस कक्षा से संबंधित तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। धन्यवाद।